फिर दिन हुआ पुरानी रात का, करे सो शुक्र हम खुदा की जात का, खुदा की जात का, नया फिर दिन हुआ। आज की बात। लेकिन एक सामरी वहां आ निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया और उसने पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। लूका 10 बाब 34 और 35वीं आयत। अजीजों, गुजरते वक्त के साथ हालात बदल गए, इसके साथ इंसान और फिर मुआशरा बदलता रहा। बिलाशुबा ये कुदरती अमल है। यकीनन खालिक खुदा की बनाई इब्तदाई दुनिया नहायत खूबसूरत थी, पर अगर गौर करें तो चंद दहाइयों पहले हालात कैसे थे और अब कैसे हैं, न जाने आने वाले हालात कैसे होंगे। अजीज़ों, फिर भी फिक्र और परेशानी की बात नहीं, लेकिन ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया ज़रूर है। ज़रा सोचिए, क्या आज हमारी ये दुनिया पहले जैसी खूबसूरत बन सकती है? अजीज़ों, यसु नासरी ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के दौरान एक कहानी सुनाई कि एक आदमी यरीहो की तरफ जा रहा था कि रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया। उन्होंने उसे लूटा, जख्मी किया और कपड़े भी फाड़ दिए और उसे जख्मी हालत में छोड़कर चले गए। अब वो बेचारा दर्द से कराता किसी मदद का मुंतज़िर था। अचानक एक काहिन का वहाँ से गुजर हुआ। उसने देखा, कतरा कर चला गया। कुछ देर बाद एक लावी का वहाँ से गुजर हुआ। उसने भी देखा और चला गया। अब वो जख्मी बेचारा सख्त मायूसी का शिकार था। इतने में एक सामरी का वहाँ से गुजर हुआ। वो उसे देखकर उसके करीब आया। उसे उस जख्मी पर तरस आ गया। वो उसके पास बैठा, जख्मों पर तेल और मैं लगाकर बांध दिया, फिर अपने जानवर पर बिठाया और एक सराय में ले गया। वहाँ उसकी खबरगिरी करता रहा। अगले रोज 2 दिनार निकालकर भटियारे को दिए और कहा, इसकी खबरगिरी करना, बाकी के जितने भी होंगे आकर अदा कर दूंगा। अजीजों, मोहब्बत और रहम की किस कदर खूबसूरत मिसाल है ये। हमारी दुनिया में आए रोज ऐसे और इससे भी बड़े वाक़यात होते रहते हैं। ऐसे में अगर हम इत्तेफाक से पास हों तो हमारा रद्द अमल क्या होगा? हम काहिन और लावी जैसे मजहबी रहनुमाओं की तरह होंगे या सामरी जैसे जिसने उस जख्मी पर तरस खाया, खबरगिरी की और दूसरे के सुपुर्द करके खर्च भी अदा किया। हमारे आसपास बहुत से ऐसे ज़रूरतमंद हैं जिनको हमारी ज़रूरत है, जिनमें से अक्सर को हम जानते भी हैं। बतौर मसीही हमारा उनके साथ कैसा रवैया है? अगर हम में से वाकई मसीह की मोहब्बत की खूबी है तो हमें इसका महज लफ्ज़ी नहीं, अमली मुज़ाहरा करना चाहिए। नेकी और भलाई के काम का अमल यीशु मसीह से निकला और वो हमें भी इसका हुक्म देता है। अक्सर हम भलाई और अच्छे कामों के लिए वक्त का ज़िया करके कीमती मौका खो देते हैं, महज अपनी मनफी सोच की बदौलत कि मैं ही क्यों, कोई दूसरा क्यों ये काम नहीं कर सकता। अजीज़ों, जबकि ये हमारे खुदावंद का फरमान है कि बदी से बचो और नेकी और भलाई करने की कोशिश में रहो। अजीज़ों, खुदावंद अपने लोगों के मोहब्बत भरे अल्फाज, मेहरबानी का रवैया और हौसला अफजाई जैसे जज्बों को पसंद करता है। अगर हम में इसकी कमी है तो हम इस मामले को खुदा के हुजूर पेश कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कमज़ोरी में ही उसकी कुदरत हम पर छाई रहती है। वो यकीनन अपने फजल की बदौलत हमें मददगार हाथ और मेहरबान दिल बनाकर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। अजीज़ों, आइए कुछ पल के लिए याद करते हैं अपने गुनाह आलूदा स्याह माज़ी को। उसने अपनी मोहब्बत और फजल से हमारी खताओं को घटा की मानद और गुनाहों को बादल की मानद मिटा डाला। हमें गुनाह की कैद से छुड़ाया और अपने बेटे यीशु मसीह के कुफारे के बायस हलाकत से बचाया। ये है हमारे लिए उसकी मोहब्बत का मेयार। हमें उसके इस फजल की बदौलत चाहिए कि हम दुखी और मुसीबत सदा इंसानियत की मदद करके उसके नाम को जलाल देने का वसीला बने। खुदा का कलाम हमें तलकीन करता है कि अगर तेरा भाई या बहन नंगे हैं, उन्हें रोज़ाना रोटी की कमी है,
تو وہ تجھ سے مانگے تو تو یہ نہ کہہ کہ سلامتی سے جا اور گرم اور سیر رہ، بلکہ جو چیزیں درکار ہے وہ اسے نہ دے تو کیا فائدہ، کیونکہ ایمان بھی اگر اس کے ساتھ ایمان نہ ہو تو اپنی ذات میں مردہ ہے۔ عزیزو، خدا کے کلام کے بیج کی تاثیر انتہائی اہم ہے، پر اگر عملی محبت کا بیج بویا جائے تو یقیناً ایسی فصل مسیح کی خوبیوں کی تازگی سے لہلہائے گی۔ چلیے آج سے ہی کسی پیاسے کو پانی کا گلاس، کسی بھوکے کو روٹی اور کسی غمگین دل کو اپنی ایک مسکراہٹ دے کر عملی محبت کا ثبوت دیں۔ بطور مسیحی ہمیں مسیح خداوند کی محبت کا محض لفظی نہیں عملی مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے دعا کریں۔ اے خدا، ہم تیری عظیم محبت کے لیے تیرے شکر گزار ہیں جو تو نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کی قربانی کی صورت میں ہم سے کی، جو ہماری نجات کا وسیلہ بنی۔ تو نے نہایت حلیمی اور فروتنی سے اپنا جلالی تخت چھوڑا اور ہمیں ہلاکت سے بچا کر ابدی زندگی کا وارث ٹھہرایا۔ توفیق عطا کر کہ ہم اسی خوبی کی بدولت دوسروں کے لیے نجات کا وسیلہ بنے۔ ہمارے ایمان کو ہمارے عمل کے ساتھ زندہ رکھ۔ یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔